बाज़ दफ़ा ये कैफियत हो जाती है कि इंसान अपने हवाले से परेशान हो जाता है। खदशात, अंदेशे, नफ्सियाती थोड़ा सा मसला हो जाता है। अपनी औलाद की तरफ से, अपने अहल खाना की तरफ से, अपने माल के हवाले से बंदा परेशान हो जाता है। खदशात लाहिक हो जाते हैं, अंदेशे लाहिक हो जाते हैं, सो नहीं पाता, बेचैन रहता है, उदास तबीयत रहती है। तो ये कैफियत जब जैसे कि आज होती है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी एक सहाबी ने आकर यही शिकायत की, अल्लाह के नबी, मुझे अपनी ज़ात के हवाले से, अपने औलाद के हवाले से, अपने माल के हवाले से मुझे अंदेशा है, परेशान रहता हूँ। कन्ज़ुल उम्माल की दूसरी जल्द में ये रिवायत लिखी हुई है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक दुआ बताता हूँ, वो दुआ सुबह शाम पढ़ लिया कर। ये जो अंदेशे हैं, ये खौफ है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्या बनेगा, ये अंदेशे इस दुआ के पढ़ने से रफा हो जाएंगे। इंतहाई मुख्तसर सी दुआ, ये दुआ अनस में भी है। या रसूलल्लाह बताएं, मैं तो बहुत परेशान हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह दुआ बताई, फरमाया सुबह शाम ये दुआ पढ़ लिया कर, बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वालदी, बिस्मिल्लाहि अला अहली व माली। ये दुआ पढ़ लिया कर। ये दुआ पढ़ने की बरकत से ये अंदेशे, ये खौफ, ये वसाविस रफा हो जाएंगे। हुजूर इस्लाम ने ये बात कह दी, वो सहाबी चला गया। कुछ अरसे के बाद जब ये सहाबी वापस आया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा सहाबी बता अब कैसी हालत है, वसाविस, अंदेशे, खदशात, उदासी, नफ्सियाती मसाइल। उसने कहा, अल्लाह के नबी, कसम उठाकर कही, कसम है उस जात की जिस जात ने आपको नबी हक बनाकर मबऊस फरमाया, अब किसी किस्म का अंदेशा बाकी नहीं, किसी किस्म की उलझन नहीं, किसी किस्म की उदासी नहीं, किसी किस्म का कोई जहन के अंदर वसवसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल सेहतमंद हूं। आप में से, हम में से बाज़ दफ़ा ये कैफियत हो जाती हैं। इन दुआओं का एहतमाम करें, ईमान और आमाल पे जिंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह ईमान आमाल की बरकत से, नबी अलैहिस्सलाम की इरशाद फरमाई हुई दुआओं पर इल्तिजाम करने की बरकत से हम किस्म के हादसात, अंदेशे, खौफ और परेशानी और ज़रर से महफूज बंदा रह सकता है।